कागजात तैयार हैं, सिर्फ दस्तखत करने की देर है अब। कभी छोड़ोगे तो नहीं ना मुझे? हमेशा साथ रहोगे ना मेरे? हसन साहब, अभी भी फैसला बदल सकते हैं आप। नहीं, ये लीजिए। बहुत खूब। माहिन, बात सुनो। जब भी मेरी जिंदगी में कुछ बदलता है तो मैं बहुत गुस्से में आ जाती हूँ। यानी कि मैं चाहती हूँ कि कुछ भी ना बदले, सब कुछ पहले की तरह हो जाए। हसन और सीमी एक हो जाए, शहान और तुम बस बाहर। यार, ऐसी कौन सी गलत बात कर रही हूँ मैं? हमने कितने सारे ख्वाब देखे थे। साथ रहेंगे, साथ पिकनिक पर जाएंगे, सब मिलकर एंजॉय करेंगे, किसी भी हाल में हम साथ रहेंगे। बाहर अब ये बिल्कुल नामुमकिन है। जहां तक सीमी और हसन की बात है, वो दोनों भी खुद को संभाल लेंगे, यकीन करो मेरा। अच्छा चलो, चलती हूँ अब मैं। कोशिश करना सीमी से बात करने की, और जो भी बात हो मुझे कॉल करके बता देना। ठीक है बाहर। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? बिल्कुल नहीं। नहीं, आओ बैठो ना। मेरी वजह से तो नहीं चली गई कहीं? ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस जा ही रही थी। यूं समझो कि इत्तेफाक था। और कैसी हो? रात को आराम से सो गई थी? बात दरअसल ये है कि कल जब हम फोन पे बात कर रहे थे तो मैं घर पर नहीं थी। ठीक है, कहाँ थी फिर? मलिहा आंटी के पास थी मैं, शाहान की अम्मी के पास। शाहान का भांजा अगवा हो गया था, तो बस मैं इसीलिए उनके साथ थी। मैं फोन पर तुम्हें ये सब कुछ नहीं बता सकती थी। तुमने मुझे सच बताया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, बच्चा मिल गया फिर? हाँ, अब सब कुछ ठीक है। मगर शायद तुम्हारे दिमाग में और भी कोई बात चल रही है। जो मैं तुमसे अब पूछूंगी, क्या सच बताओगे मुझे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बताऊंगा। फिलिया के सामने तुम एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है ये। क्या शाहान ने बताया तुम्हें? किसने बताया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझसे क्यों छुपाया गया? हाँ माहीन, काश कि तुम शाहान की बातों को सुनने से पहले मेरी बातें सुन लेती। वही कंफ्यूजन तो दूर करने की कोशिश कर रही हूं। प्लीज मुझे इसका जवाब चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कैसा सरप्राइज? यह बात तो तय है कि तुम यहां शाहान के साथ ज्यादा अरसा काम नहीं करोगी।
और तुम उसके खिलाफ केस भी कर चुकी। तो फिर तुमने कोर्ट का फैसला आने से पहले उसे अपने शेयर्स बेचने की ऑफर कर दी। इसका मतलब तो यह है कि मुस्तकबिल में तुम्हारा फीलिया से कोई ताल्लुक नहीं होगा। बुराक, क्या मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं माहीन? मैं जो इस वक्त रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूं, तुम्हारे लिए ही खोल रहा हूं उसे, और जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम उसे स्टार्ट कर सकती हो। और अगर मैंने फिलिया को ना छोड़ा तो फिर क्या तुम अपना रेस्टोरेंट खोलने का इरादा बदल दोगे? बिल्कुल बदल दूंगा। अगर तुम वहां पर नहीं होगी तो बिल्कुल बदल दूंगा मैं। जी कहिए। अब वो मैं यहाँ जो मरीजा एडमिट थी उनसे मिलने आया था। वो तो जा चुकी। अगर वो डिस्चार्ज हो गई तो इसका मतलब वो ठीक है? मेरे ख्याल से आप वही है ना जो उस लड़की को यहाँ लाए थे? जी। अच्छा, आप यहाँ पर हैं? डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, कोई काम था उन्हें आपसे। तुम चलो मैं आती हूँ। ये छोड़ के गई है तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं ये रेस्टोरेंट खोल लूं? हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपना रेस्टोरेंट यहाँ ज़रूर खोलना चाहिए, क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा है और ये जगह तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसीलिए तुम फिलिया को खरीदना भी चाहते थे ना? मेरे ख्याल में यहाँ रेस्टोरेंट खोलना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं नहीं चाहती हमारे इन फैसलों से हमारी दोस्ती असरअंदाज हो। तुम कितनी काबिल और ज़हीन हो पता है तुम्हें? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला है। माहिन, हमारा ये रिश्ता मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहे। यकीन करो, तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचता रहता हूँ मैं। उस दिन फार्म हाउस पर मैंने तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया ताकि वो जान जाएं तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। दिया भी मिल चुकी है तुमसे। दिया इकलौती फैमिली है मेरी, जानती हो। और अब माहिन, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। मेरी फैमिली से? यानी मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं। तो फिर ऐसा करो कि अभी सोच लो। क्यों ना ऐसा करें, उन्हें हम डिनर पे बुला लेते हैं। दिया भी आ जाएगी, सब लोग मिल लेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं घर वालों से बात करूंगी। क्या ख्याल है, आज रात को सही रहेगा? आज रात मैं, तुम तो जानते हो आज रात मैं फिलिया में होंगी। ठीक है, तो हम यहीं डिनर रख लेते हैं। इस तरह तुम अपने रेस्टोरेंट से भी दूर नहीं रहोगी। अगर शाहान को कोई मसला ना हो तो। उसका क्या है, यानी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अभी घर वालों से बात करती हूँ। ये लीजिए, आप भी देख लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं। सिमी साहिबा, अभी तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको शुरू के 3 महीने बहुत एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये बच्चा नहीं चाहती मैं। तो फिर? आप ये बताइए, ऑपरेशन जल्द से जल्द कब तक हो जाएगा? 1 हफ्ता इंतजार करना होगा आपको ऑपरेशन के लिए। पीर को मुझे कॉल कर लीजिएगा तो ऑपरेशन की तारीख बता दूंगा आपको। सिमी साहिबा, उस दिन आपके शौहर भी आपके साथ होंगे? नहीं जानती, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आप जो करने जा रही हैं उसके बारे में आपके शौहर को पता भी है कि नहीं। उन्हें साथ लाइएगा आप। और अगर किसी वजह से वो आपके साथ नहीं आ सकते तो मैं आपके लिए इतना करवा सकता हूँ कि फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, आप उनके दस्तखत करवा के लिए आइएगा, ठीक है? असल में इस वक्त वो शहर में नहीं है। देखिए, उनके दस्तखत के बगैर हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ले आऊंगी मैं।
हेलो अम्मी, आज रात आप लोग कहीं बिजी तो नहीं है? नहीं बेटा, खैरियत तो है। अच्छी बात है। मैंने और बुराक ने प्लान बनाया है कि आज हम सब साथ मिलकर डिनर करेंगे, रात 8 बजे फिलिया में। बेटा, अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले बता दिया करते हैं। तैयार होने के लिए वक्त चाहिए होता है। अम्मी, आपने यहाँ डिनर पे आना है, किसी पार्टी में नहीं जाना। यानी मैं कहीं भी उठ के ऐसे ही चली आऊँ माहीन? खैर कोई बात नहीं, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है अम्मी। डिनर पे बुला रही है और वो भी एंड टाइम पे। चलो हम घर चलते ये हैं। क्या हो रहा है, बताओ मुझे, कैसा डिनर? वो माहीन ने हमें बुलाया है डिनर पे, बुराक से मिलवाने के लिए। शाला, उन्हें डिनर करना है तो करें, हमें क्यों बुला रहे हैं वहाँ? अरे रजा, क्या हो गया आपको? आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा? पहले वो हमें उससे मिलवाएगी, उसी के बाद रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छे शहला, एक बार फिर तुम कहानियाँ बनाने लग गई। मैं नहीं जाऊँगा डिनर पे। तो इसमें बुरा क्या है? मेरी बेटी को किसी की जरूरत नहीं। तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहेगी? कोई तो लाइफ पार्टनर चाहिए ना उसे। माहीन पहले ही बता चुकी है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और वैसे भी एक बार फिर ये मंगनी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा मैं। तुम्हें जो करना कर लेना, मगर अभी तो चलो ना। ठीक है, फिर डिनर पे मिलते हैं। ठीक है, तुम दिया को भी इन्फॉर्म कर देना। हाँ, कर दूंगा। सी यू। सी यू। नजीब भाई, हम सब नाजिम के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। बस बुरा वक्त आया था, गुजर गया। एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया था, मगर शुक्र है कि हमारा बेटा हमें मिल गया। शुक्र है। नजीब भाई, आज आप क्यों आ गए? आज आराम करना चाहिए था। माहिन, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे, अकेले में। बाद में मिलते हैं, ठीक है? चल हम किचन में चलते हैं। माहिन, मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं कुछ भी करके हर सूरत में तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। नजीब भाई, वो पैसे मेरे नहीं थे, वो पैसे शहान के थे, जिनसे वो रेस्टोरेंट के शेयर्स खरीद रहा था। लेकिन मैंने अपने शेयर्स बेचने का इरादा बदल दिया है, तो आप इस बारे में परेशान मत हो। हाँ। अच्छा, तो ये पैसे शहान को कहां से मिलेंगे, कुछ पता है तुम्हें? पता नहीं कितना थक गया था, अभी तक सो रहा है। माँ के पास आके सो गया। सोने दो बेटा उसे आराम से। अब माहिन बहुत अच्छी लड़की है, उसने हमारी कितनी मदद की है, बहुत ख्याल रखा मेरा। और तो और नासिम को ढूंढने के लिए वो शहान के साथ भी चली गई। सही कहा बेटा, वाकई माहीन की बहुत अच्छी तरबियत की है माँ ने। बहुत परेशान थी माहीन भी नाजिम के लिए। अच्छी बच्ची है बेहद। अम्मी जी, ये बताएं, क्या शहान और माहीन दोबारा साथ? बहुत मुश्किल है ये हवा, बहुत मुश्किल। दिल के जख्म इतनी जल्दी नहीं भरा करते, बाज औकात पूरी जिंदगी लग जाती है उनको भुलाने में। मुझे नहीं लगता कि माहीन अभी तक उस बात को भूली है। वो कैसे दोबारा शहान पे एतबार करेगी? वक्त लगेगा चीजों को ठीक होने में। सही कह रही है। मैं तो बस माहीन की खुशी चाहती हूँ। अब मेरे बेटे ने तो हद कर दी, माहीन की कदर नहीं की। क्या ये पहन के जाओगी तुम वहां पर? मतलब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मगर आज के दिन तो कोई ढंग के कपड़े पहन लेती। भाई, साथ नहीं चल सकती मैं। आपके कहने से पहले ही मैंने एक प्लान बनाया हुआ था। अगर तुम नहीं चलोगी तो दिया, माहीन को बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल मुमकिन नहीं है भाई, और प्लीज नाराज मत हो आप। भाई देखिए, माहीन की फिक्र आप मत करें बिल्कुल। कल जाके माहीन से खुद मिल लूंगी मैं, प्रॉमिस। आपके साथ जाना चाहती हूँ मैं भी,
लेकिन आज मुमकिन नहीं मेरे लिए। अब जाएं, देर हो जाएगी वरना आपको। वैसे काफी हैंडसम लग रहे हैं आज। सच कह रही हो तुम? बिल्कुल सच कह रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ खास तैयारी हो रही शांसु? शेफ, माही मैडम के कुछ मेहमान आ रहे हैं बस। जी। थोड़ी देर में मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम किचन संभाल लेना। मेरे ख्याल से तो अभी यहाँ तुम्हारा बहुत काम बाकी है। ये आटा ही बहुत मुश्किल से सिमटेगा। तो कोई दूसरा काम कर लो शाहान। अरे ये क्या किया शाहान तुमने? ये तो बहुत हो गया यार। आंखें बंद रखना। ये तुम क्या कर रहे हो शाहान? हटाओ उसको मेरी आंखों से। 2 मिनट खामोश रहोगी तुम? निकालो से, हटाओ। इस आटे को महसूस करो सिर्फ। शाहान, आटे को भूनने का खास तरीका होता है। ना तो खुली आंखें पहचान सकती है, ना किताबों में लिखा है। सिर्फ और सिर्फ महसूस करके जान सकती हो तुम। तुम अपना पूरा ध्यान अपनी उंगलियों पर तो महसूस करो इसे। ये भी एक फन है। एक्सक्यूज मी, माहिन अंदर है क्या? खुशामदीद। यानी आज शाम की दावत की तैयारी आपके लिए की जा रही है? हाँ? माहिन ने बताया इस बारे में। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अगर मुझे पता होता तो उसको ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करता। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन काम हो गया।
माहिन, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया वो भूलना नहीं। आटे को गूंदने में एक बैलेंस कायम रखना पड़ता है। जो कभी अपनी जिंदगी को बैलेंस नहीं कर पाया, वो आटे को क्या बैलेंस करना सिखाएगा। ऐसा करो, तुम बाहर चलो, मैं काम खत्म करके आती हूँ। माहिन, अगर तुम चाहो तो ये काम मेरे लिए छोड़ दो। अपने मेहमान को संभालो तुम, मैं ये सब बना लूंगा। एक शेफ होने की वजह से मेरे लिए एजाज की बात हो। तुम्हारे तो चेहरे का रंग बदल गया। जाहिर है यहां गर्मी भी तो बहुत है। तुम बाहर जाके ताजा हवा ले लो अपने होने वाले शौहर के साथ। चलो जी, ये भी हो गया और अब करेंगे चूल्हा बंद। माहिन सुनो, सिमी और हसान आज मेरे घर डिनर पर आ रहे हैं, तुम भी आ रही हो, कोई बहाना नहीं चलेगा, समझ गई तुम? ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा देर से आऊंगी, खाने पर इंतजार मत करना। ठीक है, लेकिन तुम्हें आना जरूर है। बाय बाय। ओके बाय। दिया को क्यों नहीं लाए तुम? दिया का कहीं अपॉइंटमेंट था इसलिए वो नहीं आ सकी। उसने कहा था माजरत कर लूं तुमसे। ठीक है, कोई बात नहीं। वो कह रही थी कि मैं माहिन से किसी और वक्त मिल लूंगी। आमतौर से वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, मगर शायद तुम पसंद आ गई उसे। मुझे भी पसंद है। कुछ पियोगे क्या? नहीं, अभी रहने दो, जब तुम्हारे मॉम डैड आएंगे तब ऑर्डर कर देंगे। ठीक है। बाहर सब हो गया है। जो जो तुमने कहा था वो सब टेबल पर रख दिया है मैंने। वेरी गुड मोइज। चलो अब ये भी लेकर जाओ। हसान से बात हो गई ना तुम्हारी? हाँ हो गई है, वो दोनों आ रहे जबरदस्त, हैं। बहुत खूब। हाँ, चलो हो अब जाओ। अच्छा, तो ये था बाहर का प्लान। लगता है सीमी और हसान के सामने खुशखबरी सुनाना चाहती है मुझे। मोइज, तुमने नैपकिन रख दी है ना याद से? रख रहा हूँ बाहर, अभी रख रहा हूँ। बासित सॉस तैयार है ना? जी शेफ। इसको इतना ज्यादा मत उबालो, थोड़ी देर छोड़ दो। चलो चलो दोस्तों, जल्दी करो, तेज हो जाओ, शाबाश। आज रात हर चीज जबरदस्त होनी चाहिए, हर चीज। केली आ जाती, मुझे लाना जरूरी था क्या? ऊपर से ये भी पहना दिया। सच में समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा लग रहा है कि हम डिनर पे नहीं किसी के वलीमे में जा रहे हैं। अरे रजा, तुमने कितनी बातें सुना दी हैं सुबह से, मुझे दिमाग खराब कर दिए। समझ नहीं आ रहा कि इतनी बातें सुना क्यों रहे हो। हमारी बेटी ने हमें डिनर पे बुलाया तो कैसे उठ के चले आते। अच्छा ठीक है, चलो। देखो रजा, खुदा के लिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उस लड़के के सामने उल्टी सीधी बातें बिल्कुल मत करना, और ना ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करने बैठ जाना। समझ में आ गया ना तुम्हें? मैं? हाँ, तुम ही किसी जासूस की तरह पीछे पड़ जाते हो। प्लीज आज ऐसा कुछ मत करना। और वैसे भी बुराक जो है शहान की तरह बिल्कुल नहीं है। बिजनेसमैन है, काफी अच्छा बैकग्राउंड है उसका। मेरी बातों को याद रखना, समझ गए? बस करो अब, ऐसे समझा रही हो जैसे कोई बच्चा हूँ। जानता हूँ कैसे बात करनी है। अच्छा चलो, बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। खुशामदीद शैला आंटी। बहुत शुक्रिया मेरी जान, कैसी हो तुम? आ गए। मैं बिल्कुल ठीक। खुश रहो बेटा। हेलो, मेरा नाम बुर्राक है। खुशी हुई मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई। ये मेरे बाबा। बुर्राक, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। शुक्रिया।
क्या लाऊं आपके लिए मैम? अभी नहीं, गेस्ट आ रहे हैं मेरे। उनके आने तक कुछ पीना चाहेंगी? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। बस शहान आ जाए आज। सब कुछ तैयार है शेफ? तैयार है, ले जा सकती हो तुम। मानव को क्यों नहीं लेकर आए तुम? मानव ने अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी प्लान की है, बस इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई। वाह, मानव इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी प्लान की है। सिमी, मेरे साथ किचन में चलो, बहुत कुछ लाना है, मैं अकेले नहीं ला सकती। चलो आओ, मदद करो मेरी, आ जाओ। मेरी बात सुनो मोइस, तुम अगर मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया है कि मैं डिवोर्स ना दूं तो कैसी डिवोर्स भाई? हाँ? मतलब तुम्हें नहीं मालूम इस बारे में? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तुम पागल हो गए हो क्या? ठीक है, तो फिर ये बताओ हमें यहाँ क्यों बुलाया तुमने? बाहर हमारे बच्चे की खुशखबरी देगी। वाकई में? हाँ, लेकिन उसे नहीं मालूम कि ये बात मैं जानता हूँ। सरप्राइज देना चाह रही है, इसलिए दावत रखी है, समझे? सीमी देखो, ऐसी चीज छुपाई नहीं जा सकती। मैंने तुम्हारे लिए पूरा माहौल बना दिया है। बस अब जाकर हसान को ये खुशखबरी सुना दो तुम। नहीं हो सकता, डॉक्टर ने अगले हफ्ते बुलाया है, ऑपरेशन है मेरा। फजूल बात मत करो तुम, दिमाग जगह पे है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुमने ही तो कहा था कि सबसे पहले करियर होता है, बच्चे तो बाद में भी आ जाते हैं। अब क्यों मना कर रही हो मुझे? ये बात मैंने तुम्हें मानो से पहले कही थी, भूलो मत। तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? बोलो। और वैसे भी ये बात हसान से नहीं छुपानी चाहिए। बाहर हसान मुझे तलाक देना चाहता है। उसने तलाक वाली बात गुस्से में कही होगी, ऐसा नहीं चाहता होगा वो भी। शुरू में बहुत क्राइसिस आए और हमने कुछ स्टेप्स भी लिए। दूसरे पार्टनर्स ने हमारी सपोर्ट भी की। वो लोग जानते थे कि हम कितने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद वो अपने तमाम के तमाम कस्टमर्स को हमारे ही होटल में भेजते रहे। जाहिर है इंसान जब भी कामयाब होता है जब क्राइसिस से गुजर के आता है। अब तो मैंने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया है, बिल्कुल ही ना ही स्टॉक्स को देखता हूँ। मुझे अब कोई परवाह ही नहीं। अरे आप इनकी बातों का बुरा मत बनाइएगा। यानी रजा ने अपने लिए सुकून की जिंदगी चुनी है, ऐसे ही है ना रजा? आरामदेह जिंदगी। माहीन ने बताया मुझे कि आपके जैम्स काफ़ी मशहूर हैं। नहीं, वो तो बस ऐसे ही बना लेता हूँ अपनी बेटी के लिए। मैं माहीन के हाथ आपके लिए एक गुजार भिजवा दूंगी होटल में। वैसे आप तो ब्रांडेड यूज करते होंगे ना? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी। जैम्स मुझे भी बहुत पसंद हैं। मेरे ख्याल से शायद रजा साहब खालिस चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि आगे जाकर आप जैसी ज़िंदगी गुजारूं, किसी किस्म के कोई मसाइल न हो और अपनी फैमिली के साथ सुकून से रहूं। सब कुछ तैयार है ना मुबारक? जी सब तैयार है शेफ। शाहान भाई, सब रेडी है तो सर्व कर दूं मैं? अगर आज का दिन इतना ही अहम है तब मैं सोच रहा हूं कि सर्विस मैं ही स्टार्ट करूं। आप करेंगे? इस तरह से मैं मेहमानों से भी मिल लूंगा आज के।
क्या? चलो बता भी दो बाहर तुम। क्या बताऊं मुइज मैं? ये दावत क्यों रखी है, चलो बताओ। बताती हूँ। हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि मुझे समझाने के लिए बुलाया था ना तुमने? तुमने तो कहा था गुड न्यूज सुनाने वाली है। हाँ, मैं कौन सी गुड न्यूज सुनाने वाली थी मुइज में? बाहर अब बस भी करो, चलो बता भी दो। क्या बताऊं मुइज? बाहर अब मजीद तुम नहीं छुपा सकती, चलो शाबाश बता दो हमें। मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। ओह, मैं जानता हूँ हमारे बच्चे की खुशखबरी सुनाने के लिए दावत रखी है तुमने। मुइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? बाहर कल शाम टेस्ट खुद देखा था मैंने, उसमें तो पॉजिटिव था रिजल्ट। अगर वो टेस्ट तुम्हारा नहीं था तो किसका था? वो मेरा था। हाय, ये भी यहाँ मौजूद है। काश हम कहीं और चले चलते। अम्मी, आप सबको खुश आमदीद। आज शाम की मुनासबत से मैंने बहुत खास खाना तैयार किया है। शुक्रिया। शुरू कीजिए प्लीज। मैं ये नहीं खाऊंगी, बहुत हैवी है मेरे लिए। इसको बनाने में खास ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। आप एक दफा खा के तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल में शहरा साहिबा, आप मेन्यू से कुछ और सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पसंद की कोई ना कोई डिश तो मिल ही जाएगी यहाँ पर। अम्मी वैसे भी आपने ये कहा था कि आपको खाना नहीं खाना है। अच्छा, मगर अभी तो खाना है मुझे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि जो उल्टा सीधा आ जाएगा खा लूंगी मैं। चलो ठीक है, शैला को कुछ चाहिए होगा तो वो ऑर्डर कर देगी। फिलहाल कुछ और नहीं चाहिए हमें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहीं मौजूद हूँ। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा मुझे। हमारी प्रॉब्लम तो तुम हो, अब बताओ कि क्या करें। हाँ, शाहान, यहाँ पर सर्विंग के लिए लोग मौजूद हैं। तुम किचन में चले जाओ, प्लीज जाओ। ठीक है पार्टनर, जैसे तुम्हें ठीक लगे। हद हो गई है, अभी तक पार्टनर समझ रहा है खुद को। बेटा, इसके साथ पार्टनरशिप खत्म क्यों नहीं कर देती? शायद शेयर्स वाला मामला अभी तक हल नहीं हुआ। तुमने बताया नहीं इन्हें? शाहान को पैसे मिल गए हैं, लेकिन मैंने अपने शेयर्स बेचने का इरादा बदल दिया। अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है बुराक साहब? आपकी दोस्त जिस रेस्टोरेंट की शेयर होल्डर है, आप उसी से मुकाबला करने जा रहे हैं।
मुझे यकीन है मुकाबले में मजा आएगा। चलिए खाने का मजा लीजिए। क्या तुम भी इसी जगह पे रेस्टोरेंट खोल रहे हो? जी बिल्कुल। बाबा प्लीज अभी टॉपिक बंद कर दीजिए। मेरे ख्याल से मैं कुछ और भी ऑर्डर कर देती हूँ। मैं आती हूँ अभी। शाहान प्लीज जब तक बाबा और अम्मी नहीं चले जाते तुम बाहर मत आना। सबका मूड तो खराब कर ही दिया है। फैमिली या फिर खास दोस्त तुम्हारा? इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है तुम्हें बात समझ आ गई है। बिल्कुल समझ आ गई, बल्कि अब तो मुझे पूरी तरह सुकून मिला है। यानी अब इस रिश्ते में कोई झूठी कहानी नहीं रह गई। तुम्हें क्या मसला है हमारे रिश्ते से? तुम जाके अपना काम करो और जाकर खुद को संभालो, समझ गए? ठीक है, संभाल लूंगा। लेकिन एक आखिरी सवाल इस रेस्टोरेंट के मुतालिक नहीं है। एक झूठे इंसान ने तुम्हें ऐसा क्या घोल के पिलाया कि तुम अपने खानदान को उससे मिलाने ले आई? तो तुम्हें क्या? नहीं, अगर वो तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम्हारा इत्मीनान तो ना टूटता ना। दुख तो हुआ होगा। नहीं हुआ मुझे। मैं अभी भी उस पर ट्रस्ट करती हूँ, समझ गए? तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तन्हाई। क्योंकि तुमने कभी भी किसी रिश्ते को सीरियस लिया ही नहीं, और यही वजह है कि तुम दूसरों के रिश्तों में मुश्किलात पैदा करते हो। अफसोस। तुमसे किसने कहा कि मैं तन्हा हूं? क्या मतलब? मेरी बात से खुश नहीं हुई? या फिर जेलस हो तुम? मैं किस बात से जेलस होंगी? हाँ, जाओ जो करना है करो, जिसके साथ रहना है रहो। मैम कुछ और लेना पसंद करेंगी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जी ठीक है। मोइस, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन अभी तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। बाहर तुम क्यों नहीं समझ पाती मुझे? इंसान शादी क्यों करता है? ताकि उसकी अपनी फैमिली बन सके। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों के साथ खेलूं बाहर। ठीक है, तुम्हारी फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ रही हूं मैं, लेकिन मुझे भी तो समझने की कोशिश करो तुम। मैं लाइफ को भी जीना चाहती हूँ आजादी से। वैसे भी मैं जिस चीज की ख्वाहिश करता हूँ पसंद नहीं होती तुम्हें। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है। मैंने कहा मुझे इस घर से शिफ्ट होना, तुमने उस बात के लिए भी इनकार कर दिया। यार मोइज, ऐसा मत करो। इस बात का बच्चे से क्या ताल्लुक है भला? ताल्लुक है। हमारी ख्वाहिशात बिल्कुल मुख्तलिफ है बाहर। जानती तो हो कि बच्चे कितने पसंद है मुझे। ठीक है, वादा करती हूँ इस बारे में जरूर सोचूंगी। ठीक है? ऐसे मुंह लटकाकर बैठे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे तुम।
सीमी, क्या बात कर सकते हैं हम? अब इसका फायदा नहीं कोई। अलहदगी का फैसला कर चुके हो तुम। बच्चे की वजह से इसे बदलने की जरूरत नहीं। डॉक्टर से डेट ले चुकी हूं मैं। सीमी, तुम इस बात का फैसला अकेले कैसे कर सकती हो भला? क्यों? तुमने भी तो अकेले फैसला किया था। बल्कि लॉयर के पास भी जाने वाले थे। गए थे ना तुम? समझ गई। तुमने डिवोर्स के पेपर्स भी साइन कर दिए होंगे। ठीक है, तो फिर ऑपरेशन के पेपर्स भी साइन कर देना। बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों से मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई मिलके। बेटा, ये लड़का वाकई में बहुत अच्छा और भला है, पोलाइट है, हैंडसम है। मेरी तरफ से तो डन है। शैला, पहली मुलाकात में राय कायम नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, मैंने आपसे अंदर पूछा नहीं। मलिहा आंटी ने आपको कॉल की थी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल की थी। कल या परसों जाएंगे वहाँ। माहीन, अंदर जाओ, तुम्हारा वेट कर रहा है वो। ठीक है। लेकिन मेरी एक बात सुन लो। देखो माहीन बेटा, छोटी मोटी बातों पे नाराज होकर लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समझ गई ना? मुझे तो ये लड़का बहुत ही पसंद आया है। शैला, चले अब। ये लीजिए मैम आपका बिल। बहुत शुक्रिया। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए तुम? देर से सही आ तो गया ना मैं। लेकिन अब ये रेस्टोरेंट तो बंद होने वाला है। तो कहीं और चलते? भूख लगी है? बेहद। तो फिर चलो। बैठो। तुमने पैसे क्यों नहीं लिए माहीन? हमारी तो बात हो चुकी थी ना इस मामले पे। शाहान की तरह तुमने भी अपना इरादा बदल दिया। किस लिए? मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत की है। मैं कैसे जा सकती हूँ इस तरह से छोड़कर? तुम फीलिया को छोड़ नहीं पा रही हो या फिर शाहान को नहीं छोड़ पा रही हो? बुराक, माहीन, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, बहुत सब्र किया, अंडरस्टैंडिंग शो की। तो क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहिए था? हमारी रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगी? तो तुम क्या चाहते हो मुझसे बुराक? यानी फिलिया को शाहान के सुपुर्द कर दूं मैं? क्या यही चाहते हो तुम? तुम यहाँ पर हर रोज उस शाहान के साथ काम करोगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
कमाल है, तुम सैलेड नहीं खाती? हैरत हुई मुझे। सैलेड खाना थोड़ी है, मैं हेल्दी खाने खाती हूँ। और तो और जब सामने इतना मजे का सैंडविच हो तो फिर सैलेड कौन खाएगा? भाई तो उठा लो ना, परेशान होंगे तुम्हारे लिए। खाने और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। बाद में उन्हें कॉल कर लूंगी मैं। अच्छा, तो क्या करती हो तुम? काम क्या करती हो? अपने बारे में तो बताओ कुछ मुझे। 25 साल की हूँ और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और काफ़ी अरसे से एक छोटी सी कंपनी में मैनेजर की जॉब कर रही हूँ। मेरे एक बड़े भाई हैं जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। छोटे से घर में हम दोनों बहन भाई खुशी खुशी रहते हैं। और बताओ, क्या जानना चाहते हो इसके अलावा मेरे बारे में? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हारा पूछना मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुमने नाम नहीं पूछा मेरा अब तक। क्या? ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? मतलब पूछ तो रहा हूं। अब नहीं बताऊंगी मैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अपने बचपन के बारे में बताती हूँ। स्कूल में सबसे ज्यादा शरारती बच्ची थी मैं, सबको बहुत तंग करती थी मैं। बेचारे भाई को बार बार मेरी शरारतों की वजह से स्कूल आना पड़ता था। हर बार शरारत मैं करती थी और टीचर से बातें भाई को सुननी पड़ती थी, और मैं ये सब देखकर दिल ही दिल में हंसती रहती थी। भाई होंगे तुम्हारे? हाँ भाई हैं। जी कहिए भाई। कहाँ हो तुम दिया? क्या हुआ, मीटिंग खत्म नहीं हुई अभी तक? परेशान हो रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, आ रही हूँ मैं। वैसे कहाँ हैं आप? होटल में हूँ। ठीक है भाई, परेशान मत हो, आ रही हूँ। चलो फिर, कहाँ जाना है बताओ मुझे, ड्रॉप कर देता हूँ। चलो बताती हूँ रास्ता। वैसे अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ले आए। यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा मुझे, और सुकून भी है यहाँ। ये शाम कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं तो इस जगह को जानता भी नहीं था, तुम ही लेकर आई हो मुझे। अच्छा, अगली दफा भी हम यहीं पे मिलेंगे, ठीक है? हाँ बोलो माहीन। क्या तुम होटल में हो? हाँ होटल में हूँ। ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ। यहाँ रहती हो? नहीं, इस तरफ है, लेकिन अब यहाँ से वॉक करके जाऊंगी मैं। जाओ तुम। अकेली चली जाओगी? देखो, असल में मैं अपने भाई से डर रही हूँ। तुम्हें देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये बताओ अब हम कब मिलेंगे? पता नहीं, अभी तक तो हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते, तो क्या कह सकते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या अब आपका नाम पता चल सकता है मुझे? मुझे अपना फोन दोगे जरा तुम?
कॉल करके तंग करूंगी मैं तुम्हें। बहुत खुश हूं आज मैं। Tebrikler, kurtuldum bak bizden. Kolay olmadı ama bitti. Tebrikler, tebrikler. Kutla yokluğumu. Çok istedim, çok uğraştım. Bitti. Tebrikler. Ben yarım aklımla ben मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम्हें पता भी है क्या कह रही हो तुम? शहान, असल में मैं ऐसी ही हूँ। दिल में जो होता है कह देती हूँ, मैं छुपाती नहीं हूँ। शायद समझ सको तो। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, यानी मैं किसी ताल्लुक में बंधना नहीं चाहता। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं चाहते। इसकी भी वजह है एक। हाँ, मैं जानती हूँ तुम नहीं बताओगे, इसलिए मैं खुद बता देती हूँ। तुम्हारे दिल में एक लड़की है जिसे तुम भूल नहीं सके। सही कहा ना मैंने? ये बताओ, क्या वो लड़की दोबारा आ सकती है तुम्हारी जिंदगी में वापस? हेलो, क्या कर रही हो माहिन तुम? मैं क्या? बताओ ना, क्या कर रही हो यार? रास्ते में हूँ मैं। अच्छा, जा कर रही हो? बुराक के पास जा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, इस वक्त क्यों जा रही हो तुम उसके पास? चलो चलो जल्दी करो, अपनी शक्ल दिखाओ मुझे। मेरी शक्ल? मैं तो फोन पे हूँ यार, वीडियो कॉल थोड़ी ना है। नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। माहिन, क्या बात है? क्या छुपा रही हो? बताओ मुझे। खामोश क्यों हो? जवाब तो दो। बाहर हम बाद में बात करें, मैं अभी कॉल करती हूँ तुम्हें थोड़ी देर में। नहीं, बाद में नहीं, अभी बताओ मुझे क्या बात है। चलो बताओ जल्दी। बाहर मैं फोन रख रही हूँ। ओके, चलो बाय। तुम्हारे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। उदास मत हो, देखना बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। जिस दिन ये आंखें तुम्हें ना देखे ना, उस दिन चैन नहीं मिलता दिल को। तुम तो सुकून हो इस दिल का। बाहर अभी बात नहीं कर सकती, अभी नहीं। बात भी पूरी नहीं की, फोन कट कर दिया और अब दोबारा फोन भी नहीं उठा रही। अजीब लड़की है यार।
शहान, तो तुम थे। मैं भी यही सोच रही थी, ये बाइक वाला मेरा पीछा क्यों कर रहा है। क्या वाकई में? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? अरे नहीं, और वैसे भी तुम क्यों झूठ बोलोगी? हाँ बिल्कुल। यहां क्या कर रही थी तुम? ये बताओ, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी? हाँ ऐसा ही है, मेरे पास कोई और काम नहीं है ना, फारिग रहती हूँ और बस इसीलिए तुम्हारा पीछा करती रहती हूँ। वैसे हालात और वाकयात तो यही बता रहे हैं। तुम्हारा घर यहां से बहुत दूर है। अजीब इत्तेफाक है ना? हाँ ये भी एक इत्तेफाक है, क्योंकि मैं अपने घर नहीं जा रही थी। रुको रुको, जल्दी मत करो। कहां जा रही हो तुम? बताओगी नहीं मुझे? होटल जा रही हूँ मैं, बुराक के पास। मेरे पास वक्त नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। इतनी रात के उससे क्या काम है तुम्हें? तुम मुझसे अब सवाल जवाब करोगे? हाँ क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। अभी तो बहुत मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और अब जलन हो रही है। हाँ जलता हूं मैं, यही सुनना चाह रही थी ना तुम? ठीक है, तो फिर कान खोल के सुन लो। जब भी सोचता हूं कि तुम बुराक के साथ हो, और जब भी तुम्हें बुराक के साथ देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे पागल हो जाऊंगा मैं। इसीलिए तुम दूसरी लड़कियों के साथ घूमते फिरते हो। देखो जरा, बज़ाहिर बर्फ की तरह अपने आप को ठंडा जाहिर करने वाली माहिन साहिबा, लगता है जल गई है ना? फजूल बातें मत करो। हाँ हाँ, जलन हो रही है तुम्हें, बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें माहिन? क्योंकि तुम अभी तक मुझे चाहती हो। हाँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बहुत चाहती हो मुझे। दूर रहो तुम मुझसे। क्यों? तुम्हें मेरे सामने आने से डर क्यों लगता है? कैसे इंसान हो तुम शहान? समझ नहीं आ रहा है कि तुम उस लड़की को धोखा दे रहे हो या मुझे धोखा दे रहे हो। दूर रहो तुम मुझसे। छोड़ो दरवाजा। एक मिनट मेरी बात सुनो तुम। उस लड़की का नाम तक नहीं जानता मैं। और आधी रात को उसको अपनी बाइक पे बिठाकर घूम रहे हो। जबरदस्त यार, पिछले 1 साल में हालात ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत समझ रही हो तुम। मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया है, समझ गए तुम? मुझे झूठी एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इसी वक्त बुराक के पास पहुंचना है। अब छोड़ो मेरा रास्ता। अगर हम दोनों इस वक्त झूठ बोलना छोड़ दें तो न तुम न मैं किसी और के साथ खुश रह नहीं सकते। समझो इस बात को। देखो शहान, मैं बुराक के साथ काफी खुश हूं और उम्मीद है कि तुम जिस लड़की के साथ थे तुम भी उसके साथ खुश रहोगे। मेरा पीछा छोड़ो, बुराक मेरा इंतजार कर रहा है। तो यही चाहती हो तुम? हाँ बिल्कुल, यही चाहती हूँ। ठीक है, तो वही होगा जैसा तुम चाहती हो। आज से हमारे रास्ते अलग। हाँ, मैं जेलस हो रही हूँ। जब तुम किसी के साथ होते हो तो मुझे आग लग जाती है। कभी नहीं भूल सकती मैं।
कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें शहान? ऐन निकाह के वक्त छोड़ा था तुमने मुझे।